मिस्र, फराओ, पिरामिडों और पर्यटकों की भूमि जो सोचते हैं कि रेत हर चीज में नहीं घुस सकती। हजारों सालों से मिस्र गर्व से खड़ा है, मजबूत और ज्यादातर तो धूप भरा ही। लेकिन हर जन्नत में कुछ न कुछ अलग होता है। और 18 साल की हिना के लिए मिस्र में जिंदगी हमेशा से ही थोड़ी अजीब रही है। हिना एक साधारण लड़की थी। अगर साधारण में काहिरा की हर गली का ज्ञान होना, प्राचीन मिस्र के मिथकों की जानकारी होना और हलचल भरी शहर की जिंदगी को मुस्कुराहट के साथ संभालना शामिल हो। उसे अपने घर से बहुत प्यार था, रंगों से, लोगों से और यहाँ तक कि उन आवारा बिल्लियों से भी जो खुद को खास समझती थीं। मिस्र उसका था, पूरा का पूरा। लेकिन हाल ही में चीजें बदल गई थीं। हिना का खूबसूरत मिस्र अजीब हो गया था। जहां भी वह जाती, हिना को महसूस होता कि कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मिस्र की आत्मा धीरे धीरे खो रही है, जैसे हर कोने को कोई निगल रहा हो। नील नदी, जो कभी चमकती और जीवंत थी, अब धुंधली और उदास हो गई थी। प्राचीन मूर्तियां पहले से भी ज्यादा चिंतित लग रही थीं, जैसे उन्हें किसी भयानक चीज का अंदेशा हो। एक रात इस बेचैनी को झेल न पाने पर हिना ने बाहर निकलने का फैसला किया। ये बस जिज्ञासा नहीं थी, नहीं, ये कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जो उसे रेगिस्तान की रेत से बुला रहा था। एक पुराने खंडहर के बीचों बीच हिना ने एक झंझनाती पुरानी आवाज सुनी, जो सदियों पुरानी लग रही थी। उसके नाम से उसे बुला रही थी और प्राचीन रहस्य बता रही थी। हिना, मिस्र की बेटी, केवल तुम ही इस आने वाले अंधकार को रोक सकती हो। एक ऐसा अंधकार जो खुद देवताओं ने भी भुला दिया है। अब हिना ऐसी नहीं थी कि डरावनी आवाजों को जवाब देने लगे, लेकिन यह गंभीर लग रहा था। और खैर, वह नहीं बनना चाहती थी जिसने मिस्र की चेतावनी को नजरअंदाज किया। तो केवल अपने दिमाग की तेजी, अपने देश के प्रति प्यार और एक पुरानी टॉर्च के साथ हिना ने पूरे मिस्र में यात्रा करने का बीड़ा उठाया। उसका मिशन, इस अंधकार का स्रोत ढूंढना और किसी भी तरह से अपने लोगों को बचाना। हिना की यात्रा सिर्फ रेगिस्तान में एक सैर नहीं थी। उसने ऐसे जीव देखे जो किसी बुरे सपने से बाहर निकले लगते थे। पुराने समय की आंखों वाले जीव, रात के अंधेरे में लिपटे हुए। एक बिंदु पर उसने अनुबिस की एक मूर्ति देखी। अब सामान्यतः मूर्तियां बात नहीं करती, लेकिन ये उसे जीवन और मृत्यु के संतुलन पर व्याख्यान देने लगी, जैसे कोई प्राचीन पाठ पढ़ रही हो। ऐसे मामलों में दखल देने की हिम्मत रखती हो जो एक इंसान की समझ से परे हैं। सुनो अनुबिस भाई, समझ गई? या तो तुम मेरी मदद करो या मैं बिना तुम्हारे ज्ञान के ही कुछ कर लूंगी। तुम्हारी मर्जी। थोड़ी और बातों के बाद मूर्ति उसे एक पहेली देती है। दावा करती है कि ये उसे पहले महत्वपूर्ण अवशेष की ओर ले जाएगी, जिससे वह मिस्र को बचा सके। वाह, एक पहेली, सीधे नक्शा दे देते तो क्या बिगड़ जाता है ना? हिना की यात्रा ने उसे मिस्र के सबसे पुराने रहस्यों का सामना कराया। मम्मियों से जो शांति से नहीं रह सकती थीं, रेगिस्तान की रेत में घूमते भूतों तक, हर मुठभेड़ एक भयानक लेकिन अजीब तरह से मजेदार थी। अंधेरे का सामना करते हुए भी वहां हास्य था। एक याद दिलाने वाला पल कि कभी-कभी सबसे प्राचीन अभिशापों में भी तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं। अंततः हिना ने उसे ढूंढ ही लिया, अंधकार का केंद्र। एक प्राचीन अभिशाप जो खुद मिस्र से भी पुराना था, हजारों सालों से बंद था। किसी ने या कुछ ने इस मुहर को तोड़ा था और मिस्र की आत्मा खतरे में थी। यह वह क्षण था जब उसे खुद को साबित करना था। उसने अपने लोगों, अपने दोस्तों और हर रेत के कण के प्रति अपने प्रेम के बारे में सोचा। वह सिर्फ कोई साधारण 18 साल की लड़की नहीं थी, वह मिस्र की आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही प्रकाश और साया टकराए, हिना ने महसूस किया कि उसके देश का इतिहास उसके भीतर बह रहा था।